जते बेकल रहिए ना से कोई बचनहार नहीं रही, बाल बच्चा के नहीं देख पेलिए कते की छे नहीं छे। यहाँ पे क्या चल रहा था? मतलब आप लोग अपना सामान बचाने में लगे थे और दूसरा लोग लूटने में लगे। के लेकर के भाग गाड़ी से निकल करके देखे तो घर में पूरा आग फैल गया। आप नीचे धरती पे कुछ बच्चे को यहाँ पे लेटे हुए देख रहे होंगे, आखिरकार सोच रहे होंगे ये बच्चा इतना बेसहारा हालत में क्यों है, आखिरकार धरती पे क्यों लेटा हुआ है, क्या ये इतने गरीब है, क्या इनके पास रहने को घर नहीं है? सबके मन में यही सवाल उठ रहा होगा। इस घर का भी आप स्थिति देख रहे हैं, चारों तरफ पल्ली टंगा हुआ है और कुछ लेडी नीचे में बैठ करके भोजन कर रही है। आखिरकार क्यों? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नीचे में बेड बिछाया गया है और यहीं पे लोग बैठ करके जो भी घर के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी परिवार है, यहीं पे बैठ करके 2 दिन से अपना समय गुजार रहे हैं। नीचे ही धरती पे एक बोरा बिछा करके अपना समय गुजार रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। आप सभी को ये भी बताना चाहेंगे इस घर में खाना तक नहीं बनता है, दूसरे के घर से खाना आता है। और सिर्फ इसी घर में नहीं, इस गांव के करीब 20 घर में दूसरे के यहाँ से खाना आता है, दूसरे के गांव से खाना आता है, बगल वाले गांव से खाना आता है। करीब 20 से 22 घर में आप सब समझ ही गए होंगे कि आखिरकार इस गांव में हुआ क्या होगा। जी आप सभी को बताना चाहेंगे, दिन था 1 अप्रैल 2024 को सुबह सुबह पूरा गांव उठता है, गांव में चहल पहल होता है। ये जैसे रोज लोगों का दिनचर्या होता है वो पूरा काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग खाना बनाने में, कुछ लोग अपना बातचीत करने में, कुछ लोग खेत चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। पूरा दिन बहुत अच्छा चलता है। किसी को ये बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय बाद इस गाँव में मातम छाने वाला है, ये गाँव एक शमशान में बदलने वाला है। आप सभी को दिखाना चाहेंगे ये गाँव आप देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक वीरान हो चुका है। और इस गांव का स्थिति आप यहाँ पे, इस घर का स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा गांव वीरान हो चुका है, एक शमशान में बदल चुका है। यहाँ से वहाँ तक एकदम एक खाली मैदान बन चुका है। इस पूरे गांव में करीब ये जो मोहल्ला है करीब 30 से 40 मेंबर यहाँ पे रहते थे और अभी 30 से 40 मेंबर रोड पे रह रहे हैं, पल्ली के नीचे अपना दिन गुजार रहे हैं। इनके पास रहने को घर नहीं है, कहीं बगल वाले गांव से खाना आता है तब ये लोग 2 वक्त का भी खाना जुटा पा रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 के शाम में इतनी भयानक घटना होती है कि पूरे परिवार रोड पे आ जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कहीं से चिंगारी उठता है और धीरे धीरे वो पूरा आग में कन्वर्ट हो जाता है और आग इतना भयानक फैलता है कि पूरा गांव कैप्चर में आ जाता है, पूरा एक गांव का पूरा मोहल्ला कैप्चर में आ जाता है। और अभी पूरा गांव जल करके राख हो चुका है, पूरा गांव खाली मैदान बन चुका है। गरीब परिवार था, नया गाड़ी किस्ती पे उठाते हैं काम करने के लिए कि गाड़ी चला चला करके हम जो है अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं इस गाड़ी का हालत, किस्ती पे गाड़ी लोन पे उठाते हैं, लेकिन अभी ये गाड़ी भी जल करके राख हो चुका है। परिवार का हालत खराब है, दूसरे के यहाँ से भोजन आता है तब ये परिवार भोजन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरेटर था, यहाँ पे कुछ अनाज था। आपको बताना चाहेंगे ये जो परिवार है ये पूरा शादी का टेंट चलाते थे। आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस घर में कितना सारा सामान होगा। आप ही का घर है ये? हाँ मेरा घर है। कैसे हुआ था उस दिन ये? हम लोग गए थे मधेपुरा से आए थे, द्वार पे 2-4 लेडीज था, उससे बात कर रहे थे। बात करने के बाद में हम गाड़ी में फोन पे बात कर रहे थे जरूरी मन शाम के। हाँ शाम में 7:10 होगा, नहीं तो 20 मिनट होगा, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ। मेरा हस्बैंड गए थे मार्केट सब्जी लाने के लिए। सब्जी लेकर के उधर था, इधर जो था दूसरा आदमी पड़ोसी बोला घर में आग लग गए हैं। जब गाड़ी से निकल करके देखे तो घर में पूरा आग फैल गया। मतलब आप इसी गाड़ी में बैठ करके बातचीत कर रहे थे? हम बैठ करके बात कर रहे हैं। गाड़ी से निकल करके जब डेरा घुसा तो डेरा घुसने का मौका नहीं मिला और कैश में 1,05,000 रुपया था घर में रखे हुए। हाँ निकाले थे CSP बैंक में। 1,05,000 क्यों निकाले थे घर में? तो कोई फिर गाड़ी लेने के लिए निकाले थे, गाड़ी वाला से हम बात करके चले आए थे। उदा किशुनगंज का है, उसको हम गाड़ी लेने के लिए गए थे। पहला आग का शुरुआत आप ही के घर से? हमारे घर से। धीरे धीरे पूरा गांव में आग लग गया। वो 200-250 बांस से ज्यादा था, 70,000 का सटा करते हैं तो उतना बांस है। वो बांस में आग लगा तो वही बांस से पूरा गाँव फैल गया।
अभी खाना वाना कहाँ से खाते हैं आप? आपका सामने में दूसरा लेडीज लेकर के आए ना खाना, वही लेकर के आते हैं। कभी वो लेकर के, हाँ, कभी उसको दूसरा देते हैं, कभी हमको भी दूसरा देते हैं। अभी 4 दिन से आप लोग कहीं दूसरे का किसी दूसरे देते हैं और वहाँ चौक पे बनते हैं खाना, तो सबको बोलते हैं तो जाते हैं, खा करके आते हैं। शिविर लगाए हैं, हाँ, शिविर लगा हुआ है। हाँ, जिसका घर नहीं जले है ना उसका शिविर लगाए हैं, वो आते हैं, रात को आते हैं। मतलब जिसका घर नहीं जला है वो चंदा इकट्ठा करके जो है एक शिविर लगाया है और वहाँ पे टेंट वेंट लगा करके जिसका घर जला है उनके परिवार खाना दे रहे हैं। हाँ, बच्चा और को कपड़ा भी देते हैं, खाना भी देते हैं। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं दुकान पर है, दुकान चलाते हैं, बगल में दुकान है ना। आपका दुकान जल गया है? हाँ, जल गया। ये ना यहाँ बगल दिखाते थे। यहाँ पे आप दुकान चलाते थे, किराना का दुकान चलाते थे, बिस्किट चॉकलेट, हाँ, और अभी पूरा जल करके रहा हो चुका। आप दुकान ही चला रहे थे उस टाइम मौका नहीं मिला दीदी सामान निकाल करके एटलीस्ट रोड पे भी फेंक देते हैं? नहीं मिला, बहुत लोग दूसरा लोग लेकर के भाग गए। मतलब रोड पे जो सामान को फेंक रहे थे आप लोग, जो जल्दी से जल्दी फेंक देते जो बच जाए, बोला कपड़ा में लपट करके लेकर के दूसरा आदमी भी भाग गए थे। तो यहाँ पे क्या चल रहा था? मतलब आप लोग अपना सामान बचाने में लगे थे और दूसरा लोग लूट के लेकर के भाग, बचा नहीं रहा था, लूटने में। जो बचाने वाला था वो बचा रहे थे, जो लूटने वाला था लूट करके भाग रहे थे। बहुत आदमी सामान ले गए हैं, बहुत आदमी ले गए सामान, लूट करके चला गया। जो आप लोग रोड पे फेंक रहे थे बचा के सामान, वो दिन भर जो बेचे थे 1000-1500 रुपया भी गल्ला में था, वो भी लेकर के चले गए थे। एक भी रुपया उसमें नहीं छोड़े थे। से घर जल गया तो उसका आत्मा भी जल गया है तो समझ करके रखते हैं, तो फिर बाद में नाम लेगा दे देते हैं, लेकिन नहीं दिए थे कोई नहीं। बहुत आदमी लेकर गाँव वाला ये पड़ोसी रखते तब न देते, जिसका घर नहीं जले तो वो पड़ोसी रखते तब न देते। वो दूसरा गांव का लोग था तो बस लेकर के चले गए थे। ये की चाची की कहल चाची जते बेकल रहिए ना से कोई बचनहार नहीं रही, बाल बच्चा के नहीं देख पेलिए कते की छै नहीं छै, कते भागबे नहीं भागबे, तब ना बच्चा गिर गेलै। आप सभी को बताना चाहेंगे सिर्फ ये गांव ही नहीं उजड़ा है, इस गांव का एक मासूम भी आज इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, वो लड़की जिनका उम्र करीब 7 साल, वो अपने आप को बचाने के लिए वो घर से बाहर नहीं भागती है, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। वो एक घर में जाकर के छुप जाती है, वो एक घर में जाकर के छुप जाती है बेड के नीचे। और उसे क्या पता था, चाचा एक मिनट, और उसे क्या पता था कि कुछ देर में हम खत्म हो जाएंगे। वो तो अपने आप को बचाने के लिए एक रूम में जाकर के छुप जाती है और वहीं पे गैस ब्लास्ट कर जाता है और उस ब्लास्ट के वजह से वो बच्ची वहीं पे मतलब राख बन जाती है। तो देखने मतलब हाथ में उठाने के लायक नहीं थी, उसका ऐसा स्थिति था, एकदम छाही बन गई थी। ये गांव ही वीरान नहीं हुआ, सिर्फ गांव जलता तो लोग मेहनत करके कमा करके कैसे भी अपना घर बना लेते, लेकिन वो बच्ची आज इस दुनिया में लौट करके नहीं आएगी। वो मासूम सी बच्ची थी। आप सभी को बताना चाहेंगे जितने भी इस गांव के लोग हैं वो सामान को बाहर निकालने में लगे थे, रोड पे फेंकने में लगे थे ताकि कुछ भी सामान हम बचा सके, लेकिन पड़ोस के गांव वाले सामान को उठा करके लेके भागने में लगे थे। चाची आप लोग सामान निकालने में थे और सब निकल एक दूसरे सामान वो भागे कमर में लपटा करके लेकर भाग जाता वहाँ था। सुने चाची, सबका गहना जेबर भी चोरी हो गया। हाँ, बहुत गाना जेबर बहुत चोरी हो गया है, बहुत चोरी हो गया गाना जेबर, कुछ भी ही निकला। मन तो बेकल भागले, एत आग लागले तो लागले पूरा लपेट लेलके तुरंत देबे ना करे। क्योंकि उस दिन हवा भी बहुत अच्छा, गेहूं जो रखे थे 1-2 कुंटल सभी जल के राख हो गया, गेहूं चावल कुछ भी नहीं, कागज पत्तर सब कुछ, आधार कार्ड सब परिवार को चलाने का स्थिति भी इनका नहीं रहा। आप देख सकते हैं पूरा सामान जल करके राख हो चुका है। अगर सरकार के तरफ से इन्हें थोड़ा सा भी मदद नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे ये परिवार। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बर्तन जलावन, मतलब हर एक चीज जल चुका है, हर एक चीज, जो भी अनाज था। आप ही का घर है भैया? यहाँ के घर छियै की करे छै घर के मालिक? यहाँ के मालिक दिल्ली पंजाब में रहे, या छै 10 ना गेले, या हे भाग के अइले, या दांती पर दांती लागले। हाँ, दिल्ली पंजाब खट के खाइ रहिए, आ सब चीज छियानत भए गेले, खाइयो के उपाय नहीं रहले, की खेबै। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक एक लाइन से पूरा घर भरा हुआ था। इस मोहल्ला में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा था, काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या था लोगों का, लेकिन यहाँ से वहाँ तक ये पूरा बंजर ज़मीन एक खाली मैदान में कन्वर्ट हो चुका है।
क्योंकि एक भी घर नहीं बचा। जो ईंट का दीवार खींचा हुआ था बस वो मौजूद है, और ईंट के दीवार के ऊपर जो एल्वेस्टर था या जो भी लकड़ी का बना हुआ था वो सब जल चुका है। एक भी लोग कैसे करके भी अपना जान बचा करके भागे थे, नहीं तो कई सारे लोग भी जल जाते। एक बच्ची तो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। आपको बताए कि वो बच्ची अपने आप को बचाने के लिए घर में छुपी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि हमारे बगल में सिलेंडर है या वो मासूम सी थी, और वो बच्ची जल करके राख हो चुकी है। चलिए उस परिवार से मिलवाते हैं जिस परिवार की एक छोटी सी नन्ही सी पोती, जिस परिवार की छोटी सी नन्ही सी बेटी गई है। वो परिवार का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। चलिए उस परिवार से मिलवाते हैं और उनसे आप सभी को बातचीत करवाते हैं। आप देख सकते हैं ये वही परिवार है जिस परिवार की एक छोटी सी बेटी आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। घर में सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी, करीब 6 से 7 साल उनका एज था, और वो अपने आप को बचाने के लिए बगल वाले के घर में जाकर के छुप जाती है, वो भी बेड के नीचे। लेकिन उसी वक्त गैस ब्लास्ट कर जाता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। दादी चूंकि आपके ऊपर ज्यादा दुख है क्योंकि आपकी पोती चली गई है। नहीं दाता पोती, घर तो दोबारा बन जाएगा, मेहनत करके लोग घर बना लेंगे, लेकिन पोती वापस नहीं आएगी। पोती बोला न बढ़िया सा। नहीं ये पोती हो बाप, कहते हमार पोती चल गए हो बाऊ, माओ कुत्ता चल गया हमार पोती हो। चाचा क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहेंगे, सरकार हमको थोड़े पोती वापस देगा। जो मदद होता खाने पीने के लिए सब सामान वापस नहीं आ सकती, बस थोड़ा मदद जो हो सके वो कर, जो हो सके मदद वो कर सकते हैं। जो भी उचित मुआवजा, जो उचित मुआवजा बन सकती है। खाने पीने के लिए बहुत समाज लोग भगवान है, सब ला करके दिए, हम लोग खाए पिए, मगर पोती तो सरकार नहीं दे सकती है। और क्या कहेंगे, हमारे मुंह में तो आवाज़ है नहीं, रोते रोते लोर सूख गया, क्या करें हम, बोली भी नहीं है मुंह में। ऊपर में क्या डाला हुआ था चाचा? ऊपर में चादरा था, चादरा जल गया। हाँ, यहाँ 3 घर था, हाँ। वो भी जल गया। एक बकरी का बच्चा था वो भी जल गया। बकरी का बच्चा भी जल गया। हाँ हाँ, करीब 5-6 हज़ार का था, चरहुआ करने के लिए रखे हुए थे, बकरी बच गया। आपके घर में भी चाचा गैस ब्लास्ट हुआ था? हाँ, गैस ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर बिजली लगी हुई थी, वो भी मीटर जल गया। वो भी मीटर जल गया। हम यही कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी है, बिजली को देखते हुए माफ़ किया जाए हमका, जो भी होता है बनता है हम लोग को मदद करे सब में। सुनिए चाचा, आपके घर से कुछ सामान वामान भी चोरी वोरी हुआ है? मेरे सामने में चोरी हुआ, मेरे आवाज़ मुंह में नहीं था, युवक था और कहीं का कहाँ का था नहीं था, लात से बक्सा तोड़ दिया, उसमें मेरे पुतों का जेबर उबर था वहाँ रखा हुआ था, 3 बाल्टी पानी दिया उस पर, और ऊपर आग लगी हुई है, उसको नहीं बुझाया। उसमें जो भी था सामान हम नहीं देख पाए इसे क्या ले रहा है, हम तो समझे कि पानी से बुझा रहा है। एकदम सुन पर गए। हाँ, बहुत सारे लोग मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा था। बहुत सारे लोग थे, आग बुझाने में लगे थे, तो आपको लगा आग बुझा रहा है, लेकिन वहाँ पे तो चोरी करने में सब लगा हुआ था। सुबह में देखा तो वो दारा हुआ है बक्सा। यहाँ पे लोग पागल हो रहे थे, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था, किसी का पूरा जिंदगी का संपत्ति राख हो रहा था, किसी का बच्चा जल करके राख हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है चोरी करने में लगे हुए थे। कुछ लोग यहाँ पे जो गांव के ग्रामीण है वो बाल्टी बाल्टी पानी भर करके आग को बुझाने में लगे थे, लेकिन अगल बगल के गाँव के लोग जो है वो आ करके जल्दी जल्दी सामान लूटने में लगे थे। ऐसे व्यक्ति थे, और जितने भी लोग देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग आए हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये और हमारे घर को नाश करने के लिए आया है। जितना भी थोड़ा बहुत बक्सा में ज्वेलरी बचा हुआ था, वो सारा ज्वेलरी, वो सारा पैसा, जितना भी कागज पत्तर, जितना भी महंगा महंगा सामान था, वो सारा लूटपाट करके लेके चले गए। अब देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे समाज में। अभी इस परिवार के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा है, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से रहेंगे। एक इस परिवार की पोती तक चली गई, क्योंकि बहुत सारा घर है, हम कितने घरों को दिखाए, ऐसे बहुत सारा घर। यहाँ से करीब 36 परिवार, अभी 36 से 40 परिवार अभी रोड पे रह रहे हैं।
कितने सारे घरों को हम दिखाए। चूंकि इस परिवार की एक पोती गई है, उस परिवार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, हम दिखाए। और भी ऐसे कई सारे गरीब परिवार हैं जिनके पास अभी रहने को छत नहीं है, जो ऐसे ही रह रहे हैं रोड पे एक पल्ली टांग करके। कि ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति नहीं है, सब एक मजदूर क्लास के व्यक्ति है। कैसे चलेगा परिवार, आप देख सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारा नुकसान हुआ। आपको बताना फिर से चाहेंगे, करीब 36 लोग अभी रोड पे रह रहे हैं। और ये न्यूज़ दिखाने का मकसद हमारा बस यही है कि इस परिवार को थोड़ा बहुत मदद मिल सके, और जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो सतर्क रहे अपने घर में, क्योंकि कब कहाँ से कौन सा खतरा आ जाए ये किसी को नहीं पता। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।